तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था इसी साल 2026 में ही रिलीज होने वाली सभी बड़ी बड़ी वेब सीरीज के बारे में, जो भी अभी हमें आने वाले कुछ दिनों में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिनमें से कईयों की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म भी हो चुकी है और कई सारी प्रोडक्शन के अंडर चल रही है और जल्द ही हमें रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जैसे कि अनदेखी का सीजन 4, फर्जी का सीजन 2, पंचायत का सीजन 5 और भी बहुत सारी। तो कल की वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। बाकी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी जनवरी मंथ के लास्ट वीक में और फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक में रिलीज होने वाली कुछ बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में, जो हमें हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। और बाकी आज के दिन में भी कुछ कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में ही, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट्स में आई लाइक इट जरूर लिखिए और वो नीचे हाइप वाला बटन भी जरूर दबा देना, ताकि हमारी वीडियोस की रीच और भी ज्यादा बढ़ सके। जिसमें सबसे पहले साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक हिंदी रोमांटिक लव स्टोरी वाली इमोशनल ड्रामा मूवी प्यार है तो है, जिसमें हमें दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलती है और उन दोनों की गहरी दोस्ती के बीच अभी तीसरे प्यार की एंट्री होने वाली है। तो क्या क्या होता है वही हमें इस कहानी में एक बढ़िया लव स्टोरी के साथ इमोशनल करते हुए दिखाया जाता है, जो मूवी भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, लेकिन अभी ओनली रेंटल बेसिस पे ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जिसको 99 रुपीज के रेंटल के साथ अवेलेबल किया गया है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया म्यूजिकल बायोपिक हिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर मूवी सॉन्ग संग ब्लू, जो एक इंटरनेशनल मूवी है और अभी इस मूवी को आज के दिन में ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही कुछ रियल लाइफ सिंगर्स की कहानी देखने को मिलती है, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा कुछ चल रहा होता है, जिसको हमें इस मूवी की कहानी में म्यूजिक और थोड़ा थ्रिल से भरते हुए भी दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है। तो अभी आप इस मूवी को इंडिया में तो नहीं बट Amazon US पे रेंटल बेसिस पे हिंदी लैंग्वेज के साथ भी देख सकते हैं। अगर आप इस मूवी को इंडिया में देखना चाहते हो तो आपको VPN नामक यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2021 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक साउथ की मलयालम इंडस्ट्री की ही पैन इंडिया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी मडी, जिसको वैसे थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन ओटीटी पे इस मूवी को अभी तक भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर नहीं किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6.1 की चल रही है, मतलब के एवरेज के ऊपर। तो अभी ये मूवी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अभी ये टीवी प्रीमियर हुई है या फिर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है उसके बारे में कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन हमारे ही एक भाई की ओर से बताया गया है कि ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल जरूर हो चुकी है इंडिया में। तो अगर आपको पता है कौन से ओटीटी पे रिलीज हुई है या फिर टीवी प्रीमियर की गई है कमेंट्स में जरूर लिखना। बट ये मलयालम इंडस्ट्री से एक बढ़िया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद हमें थिएटर्स वाली एक बढ़िया रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका टाइटल है गुस्ताख इश्क, जिसको बेबी साल 2025 के एंड में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें विजय वर्मा मेन रोल में देखने को मिलते हैं। बट इस मूवी की कहानी थोड़ी एवरेज वाली ही है, जिसमें एक लव स्टोरी को दिखाया जाता है जो इतनी थ्रिलिंग या फिर इमोशनल करने वाली नहीं है, जिसमें हमें एक एवरेज से ही लव स्टोरी वाली कहानी देखने को मिलती है। बाकी आप इस मूवी को ट्राई जरूर कर सकते हो, जिसकी ओटीटी रिलीज डेट को भी अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जो वैसे कुछ मीडिया हाउसेस की ओर से बताई जा रही थी कि हमें लास्ट वीक में देखने को मिलेगी, लेकिन लास्ट वीक में इसको ओटीटी प्रीमियर नहीं किया गया। बट अभी जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इसकी ऑफिशियल ओटीटी प्रीमियर डेट कंफर्म कर दी गई है और ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही आज देर रात से ही मतलब 27 जनवरी से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, गुस्ताख इश्क मूवी अभी 27 जनवरी की जल्दी सुबह से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद कल के दिन में ही मतलब 27 जनवरी को ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई गेम शो सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका टाइटल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसमें हमें अक्षय कुमार एज ए होस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो अभी कई सारे सेलिब्रिटीज और कई सारे पार्टिसिपेंट्स को नई नई गेम्स खिलवाने वाले हैं। और उसके साथ ही अक्षय कुमार है तो एंटरटेनमेंट तो 100% होने ही वाला है। बाकी ये शो कितना बढ़िया रहता है या नहीं वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको अभी 27 जनवरी की रात 9 बजे से ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी हर हफ्ते में ही इसके एपिसोड देखने को मिलते रहेंगे। इसके बाद अभी जनवरी मंथ की शुरुआत में ही थिएटर में रिलीज की गई है इंडिया में एक बड़ी नेचुरल डिजास्टर्स वाली सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर मूवी ग्रीनलैंड का पार्ट 2, जो जेरार्ड बटलर की एक बड़ी मूवी है, जिसको इंटरनेशनली 9 जनवरी को रिलीज किया गया था, लेकिन इंडिया में ये मूवी 16 जनवरी को रिलीज की गई, जो इंटरनेशनली तो अभी 27 जनवरी को ही रिलीज की जाने वाली है, लेकिन इंडिया में तभी 28 जनवरी हो चुकी होगी। जी हाँ, ग्रीनलैंड मूवी का पार्ट 2 अभी हमें 28 जनवरी से इंडिया में VOD मतलब के रेंटल बेसिस पे रिलीज होता हुआ दिख जाएगा। बाकी काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि इसको हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाए, लेकिन कंफर्म तो हमें 28 जनवरी को ही पता चलेगा, जब ये मूवी वर्ल्ड वाइड रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बट
बढ़िया एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, स्पेशली जेरार्ड बटलर के लिए, जिसकी सभी की सभी मूवीज का मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके बाद अभी साल 2025 के लास्ट में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया स्पोर्ट्स ड्रामा थ्रिलर मूवी चैंपियन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है, जिसको वैसे थिएटर्स में ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी OTT प्रीमियर के लिए भी रेडी हो चुकी है, जिसको अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, ये चैंपियन मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया जा रहा है, जो जल्द ही हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन साउथ की ऑडियंस अभी इसी हफ्ते से ही मतलब 29 जनवरी से ही इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देख पाएगी, ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही। इसके बाद एक नई हिंदी डब स्पेनिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है, जिसका टाइटल है सल्वाडोर, जो एक ओरिजिनल बड़े बजट वाली स्पेनिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक फादर और उसकी बेटी की कहानी देखने को मिलेगी, जब बेटी एक नाजी ग्रुप का हिस्सा बन जाती है और उसका फादर एक अच्छा आदमी होता है, लेकिन अभी अपनी बेटी को बचाने के लिए जो अभी नाजी ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है, खुद इस नाजी ग्रुप के दलदल में घुसने वाला है और ये वो करने वाला है सिर्फ अपनी बेटी को ही बचाने के लिए। तो इस बंदे को अपने सीक्रेट मिशन के दौरान क्या क्या फेस करना पड़ता है और अपनी बेटी को कैसे बचा पाता है या नहीं, वही हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज हमें स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसके सभी के सभी एपिसोड्स को इसी फरवरी मंथ के पहले वीक में ही 5 फरवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर तो काफी थ्रिल से भरा हुआ है। इसके बाद साल 2024 में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साइकोलॉजिकल एक्शन क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था क्रॉस, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है और इस वेब सीरीज का सीजन 1 इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया गया था, जिसमें हमें एक ऐसे डिटेक्टिव की कहानी देखने को मिलती है जिसको कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं और उनको ये अपनी काबिलियत के साथ बाखूबी सॉल्व भी करता है, जिनको ही हमें इस सीरीज की कहानी में हर एपिसोड में एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं जो इस वेब सीरीज को बढ़िया देखने लायक बनाते हैं। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, क्रॉस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसको भी अभी आने वाले फरवरी मंथ में ही सेकंड वीक में मतलब 11 फरवरी से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा और सीजन 2 भी सीजन 1 के जैसे ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी हमें एक साथ ही OTT प्रीमियर होता हुआ दिखने वाला है, जो भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है फरवरी मंथ की, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से ही एक दुनिया की बड़ी वेब सीरीज में से एक, जिसको वैसे इतना ज्यादा पसंद तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया रही और जो इस सीरीज की कहानी को सेट ही करती है और इसकी कहानी असल में सीजन 2 में इंटेंस होने वाली है, जिसकी शूटिंग भी साल 2025 के शुरू में ही स्टार्ट कर दी गई थी, जिसका भी इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा है। तो बता दूं कि अभी इस सीरीज के सीजन 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से और इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, एक और बड़ी चोरी को लेके बर्लिन का सीजन 2 आ रहा है, जो हमें इसी साल 2026 में ही 15 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सभी के सभी एपिसोड के साथ ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगा, जिसका मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास कोई अपडेट है तो उसके लिए भी नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय।